तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का लेक्चर नंबर 4 लेक्चर 3 हम करा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में 1 to 20 तक क्वेश्चन कराए थे 11.1 एक्सरसाइज आर डी शर्मा से, और सेकेंड लेक्चर में 20 to 40, थर्ड लेक्चर में 40 to 60 और आज हम 60 to 75 कराएंगे। मैंने इस बार 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें बताने पड़ेंगे और ये 75 तक आज हम करा देंगे। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसका मतलब है कि 5 लेक्चर होंगे और 5 लेक्चर में सारे जो क्वेश्चंस हैं 11.1 एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखो इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड था tan क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ये दिया था cot क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो इधर सेक और कोसेक, साइन और कॉस आ रहा है, तो साइन और कॉस आ रहा है। सेक को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। इसका मतलब अगर हम एक हल्का फुल्का आइडिया लगाएं तो हमें उससे समझ में आ रहा है कि पूरा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन साइन के टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मत सोचना कि वेरिएबल रिड्यूस कर दो, कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, लेकिन उससे सॉल्विंग बड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहो तो चेक कर लेना। राइट हैंड साइड को देख के हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन की सॉल्विंग देखोगे उससे समझ में आएगा कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से कितने बेनिफिट रहते हैं। कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कॉट के प्लेस पे कॉस अपॉन साइन, tan के प्लेस पे साइन अपॉन कॉस। इसके बाद न्यूमरेटर था साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा। डिनोमिनेटर में देखो, ये फ्रैक्शन में था, इसको बाई 1 किया और एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी, यूज करेंगे हम आइडेंटिटी का। कॉस क्यू थीटा होल अपॉन साइन क्यू थीटा, सेम टाइप से इसमें भी बाई 1 किया और एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से वैल्यू कट हो गई, साइन थीटा बचेगा, इससे ये वैल्यू कट हो गई, कॉस थीटा बचेगा। फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड करने से पहले एक कंडीशन और हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा आएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको छोड़ दिया मैंने। फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड कर लिया, साइन क्यू थीटा इंटू 1, साइन क्यू थीटा आएगा, केवल कॉस थीटा बचा यहाँ से, है ना। देखो पावर कट हो गया, पावर कट हो गया, तो कॉस थीटा बचा और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका कोई मतलब है नहीं लिखने का। अब इसमें भी देखो केवल साइन थीटा बचा और ये कॉस क्यू थीटा है, और इसमें भी फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड किया तो ये वैल्यू तो 1 थी, 1 इंटू दिस कॉस क्यू थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा ही है। ठीक है, अब ये दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं। जब दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो जानते हो एलसीएम लिया जाता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, साइन टू दी पावर 4 थीटा और प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, साइन टू दी पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 2, कॉस स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड किया और 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ऐसा इसलिए किया है जिससे आइडेंटिटी बन जाए, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि एक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, उसमें अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 आ जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, अल्फा स्क्वायर टू द स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू द स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐड किया और ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उससे होल स्क्वायर बन जाता था, है ना। फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड नंबर स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे सेम क्या है, पावर 4 आता है तो यही कॉन्सेप्ट लगता है।
तो फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और परेशान मत होना, ज़्यादा बड़े स्टेप अभी लग रहे होंगे, लेकिन इस स्टेप के बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, ये डिनोमिनेटर में था साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और -2 एक साइन से एक साइन कट होगा और एक कॉस से एक कॉस कट हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में देख रहे होगे प्रूफ में, यही प्रूफ आ रहा है। अब पूरा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में देखते हैं। राइट हैंड साइड में साइन और कॉस आ रहा था, उसी को देखते हुए मैंने टेन को और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, जो वैल्यू कट हो रही थी कट कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया। और ये जरूर याद रखना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का हमें फॉर्म दिखा, और उसके अकॉर्डिंग इसमें +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और सॉल्व किया और आंसर आ गया। 61 कंप्लीट हो गया है। 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। देखो t सफिक्स में n लिखा हुआ है, साइन टू द पावर n थीटा कॉस टू द पावर n थीटा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे अगर n आ रहा है तो पावर में n आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो इधर 1 ले लें, n के प्लेस पे 1 ले लें, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि n के प्लेस पे भी 1 आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ रहा है, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा। तो t1 का वैल्यू आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो t1 तो हमें मिल गया, हमें प्रूफ निकालना है। जो टर्म्स आ रहे हैं इसमें t1 t3 t5 t7 आ रहा है, ठीक है। इनकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, उससे एक एक्सप्रेशन आएगा, राइट को सॉल्व करेंगे, उससे एक एक्सप्रेशन आएगा। जो लेफ्ट से एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू राइट के एक्सप्रेशन की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वैल्यूज निकालेंगे। t3 तो साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद t3 के बाद t5 लिया तो n के प्लेस पे 5 आएगा, साइन टू द पावर 5 थीटा कॉस टू द पावर 5 थीटा। t7 लिया तो साइन टू द पावर 7 थीटा कॉस टू द पावर 7 थीटा, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज रिक्वायर्ड है प्रूफ में उनको निकाल लिया मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है t3 माइनस t5 अपॉन t1 इज इक्वल टू t3 का वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। t5 का वैल्यू देखो ये है, माइनस साइन लगा हुआ है तो दोनों ही टर्म नेगेटिव का हो जाएगा। साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा होल अपॉन t1 लिखा है, t1 का वैल्यू डायरेक्ट था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो ये दोनों टर्म लाइक टर्म करते हैं। देखो साइन क्यूब थीटा और साइन टू द पावर 5 थीटा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ से साइन क्यूब थीटा कॉमन निकाल दिया, 1 बचेगा। साइन टू द पावर 5 थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। वैसे इन दोनों टर्म से देखो कॉमन आ रहा है कॉस क्यूब थीटा और बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा पावर 5 था, पावर 3 बाहर निकाल लिया था, होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखो साइन क्यूब थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, पढ़ी हुई है हर लेक्चर में। प्लस कॉस क्यूब थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो कॉमन दिखाई दे रहा है साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कम से कम इससे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड से जितना एक्सप्रेशन आ गया है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उतना ही अगर राइट हैंड साइड से आ जाए तो प्रूफ हो जाए। T5 का वैल्यू निकाल लिया था स्टार्टिंग में, साइन टू दी पावर 5 थीटा कॉस टू दी पावर 5 थीटा, और T7 का वैल्यू था साइन टू दी पावर 7 थीटा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया कॉस टू दी पावर 7 थीटा होल अपॉन T3 का वैल्यू था साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा कॉस टू दी पावर 3 थीटा। तो अब देखो ये साइन का टर्म था और ये भी साइन का टर्म था, दोनों ही साइन के टर्म थे, दोनों से कॉमन देखो साइन टू दी पावर 5 थीटा आ रहा है, बचेगा यहाँ से 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों टर्म से देखो कॉमन आ रहा है कॉस टू दी पावर 5 थीटा, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इधर स्टेप देखते हैं। साइन टू दी पावर 5 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस टू दी पावर 5 थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे आइडेंटिटी अब तक तैयार हो जानी चाहिए, सबको तैयार हो गई होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखो, तो साइन टू दी पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू दी पावर 2 थीटा कॉस टू दी पावर 5 थीटा, तो कम से कम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। पावर 2 है तो इधर पावर 5 है, इधर पावर 2 है तो पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पे साइन टू दी पावर 3 थीटा और इससे देखो आएगा कॉस टू दी पावर 3 थीटा होल अपॉन साइन टू दी पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 3 थीटा। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ थोड़ा मैं बताता हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसको लेफ्ट से राइट को निकाल दो, इसमें लेफ्ट और राइट को दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि ना तो लेफ्ट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना राइट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेफ्ट से भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल दो, वही अगर राइट से आ जाए तो प्रूफ हो जाए। तो इसके लिए T1 T3 T5 T7 की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि ये प्रूफ में वैल्यू आ रही थी सारी। उसके बाद वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 62 कंप्लीट हो गया। 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लेफ्ट में देखो tan और cos के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और राइट में केबल साइन आ रहा है। तो राइट हैंड साइड को देख के यानी प्रूफ को देख के एक चीज हमें समझ में आ गई कि tan को भी हमें साइन और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos आ जाए cos से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि cos साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो tan को साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट हैंड साइड को देख के कन्वर्ट किया है साइन और कॉस में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, हमेशा राइट हैंड साइड को देखा करो, हर स्टेप में देखा करो। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उससे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ से बचा साइन थीटा प्लस 1 न्यूमरेटर होल स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन आएगा कॉस थीटा, बचेगा साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा था, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा था। तो न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर था तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा था दोनों में, तो एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में जैसी वैल्यू थी वैसी लिख दिया। अब होल स्क्वायर बन रहा है तो इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 साइन थीटा आएगा। और सेकेंड में देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें भी लगाते हैं फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस 2 साइन थीटा हो गया, होल अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ को देखते हुए साइन में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि प्रूफ कंप्लीट साइन में आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब डिनोमिनेटर तो मैच कर गया है, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा भी कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी थी वही सेम वैल्यू लिखी थी, तो मैंने डबल कर दिया और आंसर आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में tan और cos था और राइट हैंड साइड में केवल साइन आ रहा था, इसलिए tan को साइन और cos में कन्वर्ट किया, उसके बाद सॉल्विंग किया और सॉल्विंग करने के बाद आंसर आ गया। 63 कंप्लीट हुआ। 64 देखिए, 64 क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट में sec, cos, cosec, sin और राइट हैंड साइड में sin और cos ही आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट को भी कंप्लीट हमें sin और cos में कन्वर्ट करना होगा, जिससे राइट का sin और cos के टर्म में एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो ये sec और cos था, sec और cos जानते हो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो sec स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, जिससे ये दोनों ही सेम टाइप के टर्म आ जाए और सॉल्विंग थोड़ी सिंपल हो जाए। इसमें भी देखो cosec को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के आउटसाइड लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू को लिख दिया। डिनोमिनेटर में एक वैल्यू फ्रैक्शन में थी, उसको भी फ्रैक्शन में किया, तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस टू दी पावर 4 प्लस लिखते हैं। और ये फ्रैक्शन में इसको भी बाई 1 किया, तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी। अब रूल क्या होता है, ये जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो न्यूमरेटर को भी बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन में, इसको भी बाई 1 किया और फ्रैक्शन में कर लिया। इसके बाद फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, तो वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा है, इसको मैंने लिखा 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी बना ली। पावर 4 का मतलब स्क्वायर टू द स्क्वायर, और 1 को स्क्वायर बना लिया आइडेंटिटी बनाने के लिए। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, इसमें भी आइडेंटिटी बना ली 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 2, आइडेंटिटी बनाने के लिए। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। ठीक है, देखो इसके बाद तो कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ऐड कर देंगे, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बना ली 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला स्टेप देखो, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर होता तो कट हो जाता, तो हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कम से कम साइन स्क्वायर आ जाएगा और एक वैल्यू कट हो जाएगी और वैल्यू शॉर्ट भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी इस पूरे स्टेप में वैल्यू। तो पहले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को अंदर लेके आते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसके साथ आएगा तो साइन स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर है एक और कॉस स्क्वायर था तो कॉस टू दी पावर हो गया 4 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा होल अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा नहीं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, ये वैल्यू कट हो जाएगी, दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे थे तो एलसीएम का ही आइडिया आएगा, तो इससे ये वैल्यू कट होगी, ये बचा मीन्स कॉस टू दी पावर 4 थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें देखो, इससे ये वैल्यू कट हो गई, ये बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन टू दी पावर 4 थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट हो गया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप आ गया।
अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस इसका मल्टीप्लाई ही करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या आता है, cos टू दी पावर 4 थीटा, cos टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद साइन टू दी पावर 4 थीटा और प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों ही टर्म थे, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। cos टू दी पावर 4 है तो cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो साइन टू दी पावर 4 है। कम से कम इन दोनों टर्म से साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो पहले इन दोनों टर्म को एज इट इज लिखते हैं, cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा, और इन दोनों से हमें कॉमन मिल गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कॉमन में वैल्यू आ गई, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिया, पावर 4 था, कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, थोड़ा कॉर्नर में लिखा है, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 2 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही प्रूफ आ रहा था, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही देखो प्रूफ के राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, अब न्यूमरेटर का प्रॉब्लम है, तो न्यूमरेटर की प्रॉब्लम के लिए सॉल्विंग करते हैं। देखो इधर मैं इज इक्वल टू को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इधर, जिससे स्पेस बन जाए। अब देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और मैंने बताया था जहां पे cos टू दी पावर 4 थीटा और sin टू दी पावर 4 यानी पावर 4 का टर्म आ जाए तो वहां पे क्या करना है, तो अपनी तरफ से यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्पेस कम हो रहा है तो स्पेस को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन एक इसका वैल्यू तो 1 हो गया, केवल यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई होगी, मैं बता रहा हूँ अभी। 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इधर यहाँ पे थर्ड टर्म लिखा था न्यूमरेटर का, उसमें केवल साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, और इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किया। जब भी पावर 4 आता है तो ये फिक्स मेथड है कि ट्वाइस ऑफ दीज प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज, ये हमें थर्ड स्टेप में लिखना है, और बैलेंस करने के लिए उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट इसके बाद वाले टर्म में कर देना है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या यही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो आराम से, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से सब्ट्रैक्ट किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू आ जाएगी। 2 तो मैंने पहले लिख दिया, अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए किया जिससे ये वाला टर्म बैलेंस हो जाए, ये तो 1 ही था। ठीक है, समझ गए होगे। स्टार्टिंग के 3 टर्म से होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो राइट हैंड साइड में आ रहा था। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अब हम लोग 64 तक आ चुके हैं। जितने आगे जाएंगे उतनी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, डिफिकल्टी रेट बढ़ता जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, सेक और कॉसेक और साइन और कॉस आ रहा था, राइट में केवल साइन और कॉस आ रहा है, तो पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हम मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। बस इस स्टेप को मैं एक बार फिर से बताऊंगा। पावर 4 आ रहा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो ये वैल्यूज़ हैं
कॉस स्क्वायर टू द पावर 2 साइन स्क्वायर टू द पावर 2, तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिया और बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केवल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा था। सॉल्व किया और आंसर आ गया 64 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना जिससे क्लियर हो जाए। 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66 में फर्स्ट ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स है, सेकंड में भी 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स को हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सेक ए प्लस 10a माइनस 1, ठीक है, अभी तो 3 टर्म है। सेकंड ब्रैकेट से देखो क्या पता चलता है। सेक ए, ये जो 2 टर्म है इनमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया फर्स्ट टर्म की जिस टाइप की वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैच कराने के लिए। अब ये भी वैल्यू देखो, ये भी वैल्यू देखो, सेक ए ये प्लस है माइनस आ गया, तो जब भी 3 टर्म्स लिखे हो तो हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर 2 ब्रैकेट लिखे हैं तो और अच्छा है, जैसा फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है उसी टाइप का मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी होगी, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर होगी। ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया था और माइनस 210। ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर है और इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस 210 और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक आ गए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 तक तो आइडेंटिटी क्लियर हो जानी चाहिए। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 प्लस 210 है और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और आंसर 210 आ गया। तो 3 टर्म्स को केवल 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना था, उसके बाद आइडेंटिटी बन रही थी और आइडेंटिटी बनाने के बाद आंसर आ गया। 66 कंप्लीट हो गया। 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन। 68 में देखो 4 वेरिएबल हैं, कोसेक, सेक, कॉट और टेन। राइट हैंड साइड में केवल 2 वेरिएबल आ रहे हैं, कोसेक और सेक, वो भी साइन और कॉस के रेसिप्रोकल है। तो पहली बात तो हम इसमें वेरिएबल को मिनिमाइज करते हैं और दूसरा पॉइंट है साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएंगे। तो कोसेक को लिख लिया 1/sin थीटा, सेक को लिख दिया 1/cos थीटा और कॉट को लिखा cos थीटा/sin थीटा और टेन को लिख लिया sin/cos थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड को देखते हुए और वेरिएबल को मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप आ गया। अब ये भी फ्रैक्शन में है तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा और साइन से साइन कट हुआ cos थीटा, cos से cos कट हुआ sin थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में देखो sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम आएगा, साइन से साइन कट हो गया cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos से cos कट हो गया sin स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई sin थीटा इंटू cos थीटा की। अब इसके बाद वाला पॉइंट देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा और इधर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव में आ रहा है, इसमें तो दोनों ही नेगेटिव में आ रहे हैं। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जिससे न्यूमरेटर का जो वैल्यू है उसका एक ब्रैकेट पॉजिटिव में आ जाए। तो एक ब्रैकेट को पॉजिटिव में हम करने के लिए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, यहां से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसको ओपन कर लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, समझ गए होगे, स्पेस इतना नहीं था, cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा और डिनोमिनेटर में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू लेके आनी है। अभी तक क्या था कि दोनों ही ब्रैकेट में नेगेटिव आ रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर दिया। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसके 2 टर्म थे, होल स्क्वायर आ गया फर्स्ट 2 टर्म से और लास्ट में देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा में मिल गया जो चाहिए था। डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने एक साथ लिख दिया था, हम चाहे तो अलग कर सकते हैं। मैंने इसलिए अलग कर लिया क्योंकि जिससे कोसेक और सेक आ जाए, cos थीटा हो गया, इसको साइन कॉस, इसको साइन कॉस लिख दिया। अब इसको देखो, इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा लिखा और इसको कोसेक और सेक में कन्वर्ट करने के लिए साइन और कॉस से डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और सेकेंड को भी डिवाइड किया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो साइन से साइन कट हो गया और कॉस से कॉस कट हो गया। इधर भी देखो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये तो एक ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस का मतलब हो गया सेक थीटा, प्लस था प्लस आएगा। इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग किया था, साइन कॉस थीटा को अलग अलग डिवाइड किया था जिससे कॉसेक और सेक आ जाए। एक ब्रैकेट तो मैच कर गया, इस ब्रैकेट को देखते हैं, ये ब्रैकेट भी बस मैच कर जाएगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग डिवाइड किया, देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको भी डिवाइड किया माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में लिखा था, और ये ब्रैकेट जैसा था वैसा ही लिख दिया क्योंकि ये तो मैच कर गया है, अब इसकी प्रॉब्लम नहीं बची। सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के बाद आंसर हम गेन कर लेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और ये कंप्लीट कट हो गया, -2 और इंटू कॉसेक थीटा और प्लस सेक थीटा। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो देखो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 वेरिएबल थे और राइट हैंड साइड में केवल 2 ही वेरिएबल, कॉसेक और सेक, यानी साइन और कॉस के रेसिप्रोकल। तो पहले तो वेरिएबल को मिनिमाइज करते हैं, और वेरिएबल को मिनिमाइज करने का सेकंड रीजन था कॉसेक और सेक आ रहा है, यानी साइन और कॉस आ जाए तो कॉसेक और सेक तो आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम लिया, सॉल्व किया, और कुछ वैल्यू कट हो गई, और कट होने के बाद प्लस का टर्म हमें चाहिए था, तो प्लस वाले टर्म को अलग कर लिया और सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। 68 कंप्लीट हुआ। 70 वाले क्वेश्चन, 70 में लेफ्ट में देखो 4 टर्म है, कॉसेक, सेक, कॉस और साइन। राइट में कॉसेक और सेक 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, तो पहले तो वेरिएबल को मिनिमाइज करेंगे और कॉसेक और सेक को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे वेरिएबल भी कम हो जाएंगे। और कॉसेक और सेक साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम साइन और कॉस को निकाल लें तो रेसिप्रोकल करके तो आंसर निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया, कॉसेक और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉस ए 1 अपॉन साइन ए आ गया, ठीक है। कॉसेक ए का मतलब साइन ए, सेक का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन। ये अगर दिमाग में सोच रहे हो कि कॉस अपॉन साइन को कॉट और साइन अपॉन कॉस को टेन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें कॉसेक और सेक चाहिए। तो कॉसेक और सेक के लिए साइन और कॉस में ही रखेंगे तभी आ सकता है। तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम आ रहा है साइन ए कॉस, साइन ए कॉस। तो साइन ए से साइन ए कट हुआ, कॉस ए कॉस स्क्वायर हो गया, और माइनस कॉस ए से कॉस ए कट हुआ, साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन। फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन में किया। देन इस तरफ देखो स्टेप को, फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और इसका 1 के साथ डिनोमिनेटर में देखो वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में आएगा साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। फर्स्ट 4 1 के साथ मल्टीप्लाई सेम, और सेकेंड थर्ड इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों को एक बार ऐड करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉस ए माइनस साइन। तो जैसे ही ये टर्म लिखा तो समझ में आ रहा होगा कुछ वैल्यू कट हो रही है, साइन ए कॉस ए, और जैसे ही कुछ वैल्यू कट हो रही है क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कॉसेक और सेक आ जाए। तो कॉस ए, ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए होगा, फर्स्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। सेकेंड टर्म को भी डिवाइड किया, साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखो कॉस से कॉस कट हो गया और साइन से साइन कट हो गया, 1 अपॉन साइन ए बचा, 1 अपॉन साइन ए, और सेकेंड टर्म बचा 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन साइन ए बहुत अच्छी तरह से जानते हो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉस ए सेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया।
अब जो प्रूफ था, प्रूफ में कॉस सेक और साइन और सेक आ रहा था, ठीक है, कॉस कॉसेक साइन और सेक आ रहा था। राइट में केवल 2 ही वेरिएबल आ रहे थे तो वेरिएबल को मिनिमाइज कर दिया। राइट हैंड साइड में कॉसेक और सेक आ रहा था, तो अगर साइन और कॉस आ जाए तो रेसिप्रोकल करके हम मैच करा लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, कुछ वैल्यू कट हो रही थी, कट कर दिया, आंसर आ गया 70 कंप्लीट हो गया। 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में tan और cot के टर्म में लेफ्ट का एक्सप्रेशन है, राइट में साइन और कॉस आ रहा है, तो हमें लेफ्ट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। देखो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख दिया सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर, पावर भी था उस पर, प्लस कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था कॉसेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर किया। नेक्स्ट स्टेप देखो साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर लिखेंगे लेकिन स्क्वायर और है तो कॉस टू दी पावर 4 है। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, लेकिन और स्क्वायर था तो साइन टू दी पावर 4 होगा, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में थे, तो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड करेंगे साइन ए इंटू ये हो गया कॉस टू दी पावर 4 ए होल बाई कॉस ए इंटू 1 वैल्यू आएगी कॉस ए, और प्लस और कॉस ए इंटू साइन टू दी पावर 4 है, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, और डिनोमिनेटर से आएगा साइन। तो एक तो वैल्यू कट हो जाएगी यहाँ से साइन पावर 4 है, साइन ए एक वैल्यू कट हो जाएगी, बचेगी क्या, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, बचेगा साइन ए इंटू कॉस क्यू ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस क्यू ए एक कट हो गया, प्लस कॉस ए, और यहाँ से एक वैल्यू कट होगी साइन क्यू ए, ठीक है, ये फाइनल आ गया स्टेप। अब देखो दोनों में से कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन है तो साइन क्यू है, कॉस क्यू है तो कॉस है, तो कम से कम साइन है कॉस है तो आ ही जाएगा, तो साइन है कॉस है कॉमन निकाल दिया, ठीक है, साइन है कॉस है कॉमन निकाल दिया। अब साइन है कॉमन निकाल दिया, कॉस है कॉमन निकाल दिया, बचा कॉस स्क्वायर है, साइन है कॉस है इससे भी कॉमन निकाला, कॉस है बाहर आ गया, साइन है कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर है बचेगा, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बहुत अच्छी तरह से जानते हो 1 होता है, साइन है कॉस है प्रूफ आ जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई थी, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में tan और cot आ रहा था, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया राइट हैंड साइड को देख के, और उसके बाद सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 72 कंप्लीट हुआ। 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखो cot sec और साइन आ रहा है, राइट हैंड साइड में देखो sec साइन और sec आ रहा है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें cot था, इसमें sec आ रहा है, यानी cot नहीं आ रहा है, sec तो दोनों ही तरफ आ रहा है, साइन भी दोनों ही तरफ आ रहा है, cot इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्वेश्चन को जिस तरह से देख रहे होगे उससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में और इसमें 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर में आ रहा है, और sec ए माइनस 1 न्यूमरेटर में है और 1 प्लस sec ए डिनोमिनेटर में। क्या देख के ये लग रहा है कि रेशनलाइजेशन करेंगे? नहीं करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ना करने का रीजन समझो, कॉट स्क्वायर ए को लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, समझना, कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस साइन ए तो डायरेक्ट मिल जाएगा बिना रेशनलाइजेशन किए हुए, ठीक है। रेशनलाइजेशन कब किया जाता है? जब डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर मैच कर रहा हो तब तो किया जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ही मिल रहा है तो रेशनलाइजेशन क्यों करो फिर, ठीक है। तो डायरेक्ट टर्म मिल रहा है इसलिए हम रेशनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और अदरवाइज अगर इस टाइप का फॉर्म बनता है तो रेशनलाइजेशन करना ही पड़ता है। अगर डायरेक्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर को लिख लिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में, ये लिख लिया साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए आ रहा था, सेकेंड माइनस होल बाई साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन,
ठीक है, 1 प्लस साइन ए हटाना है, हट जाएगा, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। थोड़ा इधर से देख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको ओपन कर दिया, आइडेंटिटी लगा दी, सेक ए माइनस 1 होल अपॉन साइन स्क्वायर है और 1 प्लस साइन। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस साइन है, ये तो हमें मिल गया है, एक प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब सेक ए माइनस 1 इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसकी भी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। 1 माइनस साइन ए आ गया अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक ए माइनस 1 को लिखा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। लाइक टर्म बनाने की कोशिश की है जिससे सॉल्विंग थोड़ी सिंपल हो जाए और जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस। अब इसमें तो कुछ डिस्टर्ब करना नहीं है 1 माइनस साइन ए, क्योंकि प्रूफ में आ गया। अब ये फ्रैक्शन में था, इसको भी बाई 1 किया, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए आ गया, कॉस ए आ गया। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में आइडेंटिटी लगा दी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट हो गया। अब ओवरऑल वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन ए अपॉन, इसको भी बाई 1 कर लेते हैं, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आएगा, इतनी वैल्यू आ गई। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, एक ही टर्म अभी भी मैच किया है, लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही पूरे क्वेश्चन को मूव कर देगा, आंसर तक लेके जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए आ गया है, 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए, सेक में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये दोनों बचे हुए टर्म सेक आ रहे थे। तो सेक स्क्वायर ए न्यूमरेटर में आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इधर देखो 1 माइनस साइन ए लिखा होल अपॉन कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से मैंने डिवाइड किया और कॉस ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया। उसके दो रीजन, कॉस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा तो सेक स्क्वायर ए न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर कॉस आ जाएगा तो 1 अपॉन कॉस से सेक बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तीर से दो निशाने लगेंगे। कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड किया तो कॉस से और कॉस से कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा सेक स्क्वायर, और कॉस से डिवाइड करिए 1 अपॉन कॉस से सेक आ जाएगा। इसलिए मैंने कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। समझ गए? 1 माइनस साइन ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर, और कॉस से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए आएगा सेक ए और कॉस ए अपॉन कॉस ए आएगा 1। देखो यही प्रूफ आ रहा है। ओवरऑल एक बार फिर से देखो, हम रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन को जिस टाइप से देखा उसे समझ में आ गया। रेशनलाइजेशन ना करने का रीजन था, कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बना देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को, जब डायरेक्ट ही बना देगा तो फिर रेशनलाइजेशन क्यों करो। तो उसके बाद कुछ वैल्यू कट हो गई। वैल्यू कट होने के बाद मेन स्टेप ये है, कॉस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए किया जिससे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाए और सेक स्क्वायर आ जाए और जिससे सेक बन जाए। ठीक है, सेक बनाना था इसलिए कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया 74 कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 75 में देखो 3 इक्वल्स में वैल्यूज लिखी हैं, फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड। तो कॉट, टेन, साइन और कॉस 4 वेरिएबल, इसमें सेक और कॉसेक 2 वेरिएबल, सेक और कॉसेक साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फर्स्ट को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे जिससे सेकेंड वाला टर्म आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट और सेकेंड से थर्ड पार्ट करेंगे। कॉट को लिख दिया मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, उसका रीजन समझ गए होगे, कॉसेक और सेक में कन्वर्ट करना है जो साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं। और 10 को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। इधर देखो ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी बाई 1 करके फ्रैक्शन में लिखा और एलसीएम ले लिया साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 से इसको डिवाइड किया, साइन ए इंटू कॉस ए आएगा।
तो साइन ए से साइन ए कट हुआ, कॉस ए कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस से कॉस कट हुआ, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर हो गया, इंटू साइन ए माइनस कॉस। अच्छा, ये स्टेप जैसे ही मैंने लिखा, क्या दिखने से कोई फॉर्मूला लग रहा है? हमें तो लग रहा है, और जो स्टूडेंट देख रहा होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि उन्होंने सोच लिया था इस फॉर्मूले को या नहीं। तो देखो इधर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, फॉर्मूला पढ़ा है ना ये, a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक और मैं लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला तैयार कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब साइन क्यू है और माइनस कॉस क्यू है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाता है साइन ए इंटू कॉस। अब यहाँ पे देखो दो टर्म अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको भी दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। साइन क्यू ए होल अपॉन डिवाइड किया साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, और इसके बाद इसको भी डिवाइड किया कॉस क्यू ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। कुछ वैल्यू तो कट हो रही है, साइन क्यू है साइन ए साइन स्क्वायर ए बचेगा, और वैसे ही यहाँ से देखो कॉस क्यू ए कॉस ए एक कॉस कट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आ गया साइन, थोड़ा और इस तरफ देखते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। लेकिन बात कुछ अलग है प्रूफ में, प्रूफ में तो हमें चाहिए सेक और कोसेक, यहाँ आ रहा है साइन और कॉस। तो मुझे बताओ क्या हम साइन को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं प्रूफ को निकालने के लिए, और कॉस को लिख दिया 1 अपॉन सेक। ठीक है, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस को लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर और साइन को लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, और 1 अपॉन 1 और सेक मल्टीप्लाई किया, सेक आएगा, और कॉसेक स्क्वायर इंटू 1 कॉसेक स्क्वायर आ गया। यही सेम स्टेप इस सेकंड टर्म में होगा, कॉसेक और वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर। तो ये हमें इससे सेकंड पार्ट तो मिल गया है, ये सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया। अब हम इससे थर्ड वाले पार्ट को निकालेंगे। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में साइन और कॉस आ रहा है, टेन और कॉट आ रहा है, तो हम इसी स्टेप को लेके थर्ड वाला पार्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये तो आंसर निकालने के लिए किया था, लेकिन हम इसी स्टेप को लेके थर्ड वाला पार्ट निकालेंगे, क्योंकि साइन और कॉस तो मैच कर जाएगा। अब सेकेंड पार्ट टू थर्ड पार्ट की सॉल्विंग कराएंगे। सेकेंड से थर्ड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट मैंने यहां से पिक किया, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन यहां से साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर से ये वाला टर्म आ जाएगा। तो उससे अच्छा है इसी टर्म को ले लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। तो हम साइन स्क्वायर ए को ब्रेक कर लेते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, और अपॉन कॉस ए लिख दिया। एक ही तो कॉस ए था, इसके नीचे लिख लो या इसके नीचे लिख लो, क्योंकि दोनों ही जगह कॉस है, तो साइन है, कॉस ए होल अपॉन साइन। इसके नीचे मैंने लिख दिया, दोनों के नीचे लिख सकते थे, तो साइन है। इसको अलग क्यों किया, इसका रीजन अब समझ गए होगे। साइन अपॉन कॉस ए से टेन ए मिल जाएगा हमें, टेन ए माइनस कॉस ए, और कॉस अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। ठीक है, ये वाला हमें थर्ड वाला पार्ट मिल गया। अब स्टार्टिंग से देखो, तो इसमें देखो कॉट टेन साइन और कॉस था, सेक और कॉस था, इसलिए मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। रेसिप्रोकल लिखे थे, रेसिप्रोकल तो आ जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ तक स्टेप आ गया, रेसिप्रोकल मैच कराना था, इसलिए रेसिप्रोकल फॉर्म लिख दिया और सॉल्व करके सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड से हमें थर्ड मैच कराना था, लेकिन सेकंड में सेक और कॉसेक में आंसर आया था, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। उससे अच्छा है जहाँ पे साइन और कॉस में आ गया वहीं से स्टेप ले लो।
ठीक है, तो सेकंड को सॉल्व किया और उससे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये 11.1 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस 11.1 एक्सरसाइज में, वो हम इस चैप्टर की तो और भी वीडियो होंगी, लेकिन इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर की जो वीडियो होंगी वो लगभग 2 होंगी। एक लास्ट वीडियो होगी जो 11.1 एक्सरसाइज की होगी, एक और वीडियो होगी जो हम 11.2 एक्सरसाइज की कराएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।